What are you feeling in this award? Very fantastic and very good feeling for this award because I am first time in doctorate and the first time in after COVID the function and this award. This award give to best social worker for this doctorate because I am fifth standard to Bharat Scouts and Gates. One time I am international gathering in for in India representative to one time, and more time in Hajj duty, and organization sector for the airport staff. I'm in organization come to in all staff, and now I'm AKASA All Kerala Airport Staff Association का president है ना. And last COVID time one of the government airport in Calicut at the time we are provide the staff in airport staff and PP kit and more activities in Kerala that time COVID time, and now present I'm go to good work for in social in all in world international type. Please name and your introduction. Uh, Please name and your introduction. Where my, come from? my name is Nishad Muidu from Kerala. And now I'm very thankful for diplomatic mission for a American University Award. I'm lot of thanks for in diplomatic mission. Thank you. नमस्कार, मी नाशिकहून आलेली आहे आणि माझं नाव आहे कोमल चव्हाण आणि आज मला खूप आनंद होत आहे की मला फॅशन ग्लोबल अवॉर्ड मिळालेला आहे ॲज अ मॉडेल. आणि मी नाशिकहून आहे आणि मी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करते. तसेच माझे नवीन गाणे येत आहेत आणि मी एक दोनपेक्षा जास्तही गाणं केलेले आहेत आणि मी मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आपले वेब सिरीज मूवी ऑल ओव्हर सगळ्या गोष्टी करते. आणि अनिल नायक सर मी यांना मनापासून थँक्यू सो मच बोलते की त्यांनी आज मला इथे इन्व्हाइट केलं आणि मला हा अवॉर्ड दिला. थँक्यू सो मच. कौन सी कैटेगरी के लिए आपको अवार्ड मिला है? व्हाट आर यू फीलिंग इन दिस अवार्ड? फैशन ग्लोबल मॉडल के लिए मुझे अवार्ड देने क्या कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड को? नमस्कार, मैं योग गुरु राधेश्याम। आज इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मिशन में जितने भी हमारे लोग सहभागिता हुई, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म है और अपना अपना प्लेटफॉर्म पाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे डॉक्टर अनिल नायर हैं। आज की डेट में जितने भी लोगों को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला, वो डॉक्टर का अवार्ड का जो जिम्मेदार है वो डॉक्टर अनिल नायर सर हैं। उन्हीं के वजह से आज ये अनिल नायर जी के वजह से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और जितने लोगों को यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, वो एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल अवार्ड लेकर गए हैं आपने अपने घरों में। वहाँ पर जाकर जो उनको खुशी होगी, एक डिप्लोमेटिक मिशन का एक अलग ही अंदाज़ होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करो। बाबा साहेब जी ने कहा है कि आप हरदम संघर्ष करते रहो। जब संघर्ष करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आज मैं योग गुरु राधेश्याम, जितने भी हमारे सहभागिता हुई, जितने हमारे लोग आए थे, उन सभी को मैं धन्यवाद और गॉड ब्लेस देना चाहता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। डॉक्टर अनिल नायर सर के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय। रीमा जी क्या कहना चाहेंगे जो आपके हाथ का अवार्ड है, किस कैटेगरी के लिए मिला है, क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं अनिल नायर सर का खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। ये अवार्ड मुझे मेरे सोशल वर्क के लिए मिला है। मेरा नाम रीमा ब्रिगना चौधरी और मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वीरांगना एजुकेशनल फाउंडेशन। हमारी एनजीओ बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है और जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, जो रास्ते पर रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशंस को, वहाँ पर हमारे एनजीओ के वॉलंटियर्स जाकर काम करते हैं। हम लोग बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते टाइम हम लोग जो है लोगों को अवेयर करते हैं कि कभी भी अगर कुछ भी डिज़ास्टर आता है तो उस समय हमको कैसे अपनी जान बचानी है और लोगों की जान बचानी है। तो डॉक्टर अनिल नायर सर का बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। थैंक यू। अवार्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे अवार्ड? देखो, एक्चुअली ये जो अवार्ड है एक्चुअली सारे हीरोज़ के लिए, हमारे देश के हीरो जो रात दिन आर्मी वहाँ पर लड़ रहे हैं, देश के बॉर्डरों पे जो लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, और
जैसे कि सोशल वर्कर हैं, रात दिन जो गरीबों के लिए बहुत सारी मदद कर रहे हैं। असली हीरो वो होते हैं, फिल्मों में जो काम करते हैं यहाँ लगता है कि यार हीरो है, लेकिन असली हीरो जो हैं हमारे आर्मी और पुलिस और सोशल वर्कर, ये हीरो हैं। तो ये अवार्ड था और मुझे भी ये सम्मान मिला, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ऑर्गेनाइज़र का, और ये जो फाउंडेशन है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे मीडिया वाले भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे बहुत ये जैसे हर फील्ड में हीरो होते हैं, हमारे मीडिया फील्ड में हमारे विजय तस्वीर जी हीरो हैं, और बीके तांबे साहब हमारे हीरो हैं, अपना मुंडे जी हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, पाठक साहब हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। तो मैं इन सब हीरोज़ को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी दुआएं देता हूं कि इन सब का जीवन बहुत खुश रहे और ये इसी तरह से हीरो बने रहें। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं इसी तरह बनी रहे। आप सबको मेरा खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआएं, आप मुझे इसी तरह प्यार और दुआएं देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माइंड ब्रेक अवार्ड मिला है और आज बहुत आप खूबसूरत लग रही हैं नए साल को अलविदा कहते कहते, और क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? मैं सच में डॉक्टर अनिल नायर सर की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक खूबसूरत मौका मिला और इस अवार्ड से नवाजा गया। और द सेम टाइम ये ग्लोबल अवार्ड्स हैं, और एट द सेम टाइम हमारे जो ऑनरी डॉक्टरेट्स थे बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, सो न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी हमारे रेसिपिएंट्स आए थे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड एट द सेम टाइम 2025 इससे भी ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो, यही प्रार्थना करती हूँ, और सभी को इसी बात की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। लेट अस ट्रूली सेलिब्रेट एक होकर, और जितना भी हो सके हम सभी को मदद करें, सभी की मदद करें और गिविंग भी सीखने, क्योंकि अवार्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ हमें लगता है कि हमने अचीव किया तो दूसरों को भी अचीव करने का मौका मिलना चाहिए। सो लेट्स गिव बैक। सिमरन जी, आप जो है हर बंद जो है बड़े-बड़े अवार्ड्स को होस्ट करती हैं जी। ये 2024 का आखिरी था जी क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर के, क्योंकि आप अमूमन अवार्ड्स को होस्ट जी करते रहते हैं? जी मैं सुबह ही जा रही हूँ दिल्ली और कल रात अमेरिका। तो हालांकि मेरा न्यू ईयर शो अमेरिका में, तो हालांकि शोज़ तो बहुत है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें इन अवार्ड से नवाजा जाता है, वो भी इंटरनेशनल रिकग्निशन के जब होते हैं। और जब इंटरनेशनल हम जाते हैं, अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ भी नवाजा जाता है, तो इट्स अ ह्यूज ऑनर। एंड उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम अपने आप को भी उस मुकाम तक ले आएँ। तो कभी कभी ऐसे लगता है, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, आप बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म फेयर, प्रेस्टिजियस आईफा अवार्ड्स, और फिर जो मैंने ऑस्कर्स अकेडमी होस्ट किए हैं विद आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो फिर भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी है, और इतना सारा स्कोप है, और मेहनत करके और ऊपर आना है। तो ये अवार्ड्स याद दिलाते हमें कि वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स, और कड़ी मेहनत करनी है, भरोसा रखना है, एंड एट द सेम टाइम अपने आप को भी लिफ्ट करना है। बाय गॉड्स ग्रेस होता है वो, हम तो कौन होते हैं, लेकिन हमें तो अपना फ़र्ज़ निभाना है, मेहनत करनी है, कम सोना है, कम खाना है, और मेहनत ज़्यादा करनी है। और ये मंत्र है मेरा 2025 साल का। अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे और नए साल के बारे में क्या, और इस अवार्ड को मिलकर आपको कितनी खुशी हुई? मैं बॉलीवुड सिने फोटोग्राफ़र के तौर पे मुझे अनिल नायर जी ने मुझे चुन लिया इस वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे का अवार्ड के लिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े साहब, नया साल आ रहा है, आप एक मीडिया के बॉलीवुड किंग फोटोग्राफर मैं आपको बोलता हूँ, तो आप वाकई में तमाम सेलिब्रिटी अभिनेत्री से लेकर के न्यू जनरेशन के आर्टिस्ट भी आप बेस्ट फोटोग्राफी करते हैं। नए साल पे आप फोटोग्राफर और मीडिया टीम के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? शुभकामनाएँ यही है, हमारे लिए अभी मैं 30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वैसे वैसे हमारी फ़ोटोग्राफी करने का स्टाइल बदलते जा रहा है। जैसे जो भी अभी नए नए फ़ोटोग्राफर्स बन रहे हैं हमारे, मैं सिने स्टिल फोटोग्राफर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे एसोसिएशन में 600-700 फोटोग्राफर्स हैं। उन सबको भी मैं ये कहूँगा कि अभी जो डिजिटल फ़ोटोग्राफी जो है उसको अच्छी तरह से समझे, और मैन्युअली फ़ोटोग्राफी हम करते थे वैसा कुछ स्पेशली अलग करें। ऑटो में रख के फ़ोटोग्राफी नहीं होती है, ऑटोमेटिक में भी कम ज़्यादा हो जाता है, मगर
स्पेशली मैनुअल फोटोग्राफी करने के बाद जो इफ़ेक्ट मिलता है या रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत अच्छी तरह देखने लायक होता है। सर एक आखिरी सवाल, 2024 में आपने दर्जनों अवार्ड्स लिया है, 2024 का आखिरी अवार्ड कहा जा सकता है। जी ये जी अवार्ड जी। कितना मायने रखता है? आप पूरे साल अवार्ड लेते रहते हैं। नहीं, ये अब अवार्ड तो आप देख ही रहे हो, जिस तरह से इतना बड़ा अवार्ड दिख रहा है उसी तरह उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। बहुत मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये साल का लास्ट अवार्ड है और ये मुझे अनिल जी ने दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा गुप्ता है, मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मेरे को लाइफ में बहुत अवार्ड मिले हैं आज तक, बट ये जो अवार्ड मुझे मिला ये मेरी लाइफ का सबसे सुपर बेस्ट अवार्ड है, बिकॉज़ ये मुझे देश के एक सिपाही के हाथों मिला है, मतलब जो मिलिट्री ऑफिसर के हाथों मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत शान की बात है। जब मैं इस अवार्ड को ले रही थी तो मुझे लिटरली गूज़बम्प आ रहे थे, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे देश के जो जवान हैं जो इतने बड़े लेवल पे मतलब पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 11 गोली खाई अपने सीने पे, वो अपने हाथ से मुझे अवार्ड देंगे। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एज बीन इंडियन। और न्यू ईयर में एक शब्द बोल दीजिए। न्यू ईयर के लिए आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही बोलूँगी कि पार्टी करना बहुत ईजी है, बट इस साल कुछ ऐसे कमिटमेंट दीजिए खुद को कि आप बहुत आगे पहुँच पाएँ ज़िंदगी में। थैंक यू। अनिल जी मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। एक्चुअली हर साल मैं इनके अवार्ड में आती हूँ और ये अवार्ड आज दिया है IGIA। बहुत मतलब मैंने रेस्पेक्ट नहीं किया था, मतलब ये अवार्ड मुझे मिलेगा, आज ये अवार्ड मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और सभी लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो एयरफोर्स लोग आए हुए हैं वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होता। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। दिस इज़ हानी भला। और क्या बोल सकती हूँ मैं अपने बारे में, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये टैग लाइन तो हिट हो गई है, मैंने भी बोल दिया। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पे जो अवार्ड मिला है, कितनी हैप्पी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी इंस्पायरिंग है? बहुत खुश हूँ मैं, और एक आर्टिस्ट को बहुत खुशी मिलती है जब उसके काम को सहारा जाता है। और बस खुश हूँ, सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ऐसे अवार्ड शो होते रहे, हम आर्टिस्ट लोगों को अवार्ड्स मिलते रहे, और क्या चाहिए बस। और न्यू ईयर पे क्या कहना चाहेंगी? न्यू ईयर पे क्या कहना चाहूँगी? न्यू ईयर पे मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि इस बार सबके लिए एक बड़ा सा धमाका हो, सबके काम काज जो सपने देखे हो सब पूरे हो जाएं। हम लोग एक्चुअली डॉक्टर मायूर साहब अभी एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है, तो ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट है उसका, वो पूरा वर्ल्ड घूमते रहता है। तो हमारे लिए आज सर का प्रेजेंट है वो बहुत बड़ा वैल्यू है, क्यों हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन को लेकर हम लोग जो काम कर रहे हैं, कम से कम 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं जो इंडिया में है, तो उसके लिए एक बड़ा हमारे लिए एक बड़ा ये ऑनर है ये आने का, सबका जो प्रेजेंटेशन जो है। और दूसरा है ऐसा है जो हम लोग जो सोशल कोर्स में जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान भी है, ऐसा जो मैं मानता हूँ। जो अनिल सर यहाँ से इंस्पायर होके जा रहे हैं अवार्डी, और जो आज डॉक्टरेट उपाधि पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं उसके लिए बताता हूँ, देखो ऑफिशियली जो डॉक्टरेट का जो है, जो हमारा यूनिवर्सिटी को लेके इंडिया में जो स्टार्ट किया, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया 2018 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारा जो काफ़ी लोगों ने इंडिया में उसको कॉपी करना चालू हो गया। अभी काफ़ी NGOs ऐसे पेपर बना के दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी हो रहा है, उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं हो पेपर को, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं एक बिजनेस के हिसाब से कई लोग करते हैं। हम आदमी को जो काम करते हैं उसका मेरिट देखिए, उसका सोशल कोर्स में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसको वो मेरिट के हिसाब से हम उनको इन्वाइट करते हैं, उनको हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देते हैं। ये बात है। आने वाले समय में सर नया साल आ रहा है और आपके किस तरह के इवेंट किस तरह करने वाले हैं? अभी नया साल में अभी देखो हमारा तो साल में 3 इवेंट होते रहते हैं। एक तो हमारा जो फैशन को एक अवार्ड है, वो निश का जो है फैशन ब्यूटी पेजेंट वगैरह है, बाकी FMBF अवार्ड और जीनियस अवार्ड्स है। और जो डिप्लोमेटिक मिशन को लेकर हर साल यूनाइटेड नेशन के लिए जो ऑफिशियली जो मानवाधिकार का सेलिब्रेशन हम लोग जो करता है, ऐसा इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता। अभी तक कितने लोगों को डॉक्टरेट के लेके अवार्ड दिए, संख्या कितनी हो सकती है? नहीं, वो अंदाज है तो मेरे हिसाब से अभी कम से कम 5 साल से ऊपर से है, मोर देन 50 के ऊपर लोगों को हमने दिए, वो भी ऐसी पर्सनालिटी को। ऐसी पर्सनालिटी मतलब अभी अपना पास अभी आया है जो रामदास आठवले जी है, अभी लियांड्र पेसस है, कलिक है, ऐसी कई लोगों को हमने फिल्म इंडस्ट्री में पिछले साल प्रेम चोपड़ा जी को दिया था, उदित नारायण जी को दिया था। ऐसी लोगों को जो उसका क्लास देगी, उनका जो वो कल्चर को देगी, उनका जो कंट्रीब्यूशन देगी समाज में, उसको देखिए हम लोग उस हिसाब से। कौशल जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कौसा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो अपनी फील्ड में मास्टर होता है और उससे कई ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें एक सम्मान दिया जाता है। तो ऑनररी डॉक्टरेट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नागरिक जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और उनको नॉमिनेट करके अगर ऑनर कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है कि उनको रिकग्नाइज़ करें उनकी सर्विस के लिए, उनका डेडिकेशन उनके फील्ड में। तो कौसा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमें और आगे और बेहतर काम करना है। अभी हमारे पास जो डिपार्टमेंट से भी जो डिपार्टमेंट का लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी हम लोग देते हैं, मिनिस्ट्रेट को देता है। तो ये क्लास होता है, एक लेवल होता है, वो लेवल में हम लोग ऑनर करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आएगा उसमें उनको डॉक्टरेट देना, ये नहीं होता है। अभी हम लोगों ने दे दिया, उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ICICI लोग हैं, तो कई यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कई इंस्टीट्यूशन का लोग हैं, वो ऐसे हम लोग उनको चॉइस करके वो हिसाब से हम लोग उसको ऑनर करते हैं। ये बात है। मुफ्ती साहब, आपके हाथों तमाम सोशल वर्कर, तमाम डिग्निटी को जो है डॉक्टरेट की जो उपाधि दी गई है, क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड से जुड़े? मैं तमाम लोगों को मुबारकबादियाँ देता हूँ जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में, अपने सेक्टर्स में बहुत बेहतरीन काम किया है। उन तमाम बेहतरीन काम को देखने के बाद आज उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। मैं उनको और उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबादियाँ देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमेशा वो बेहतरीन काम करेंगे और कम्युनिटी को वो चीज़ देंगे जिनकी ज़रूरत है। आज एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, ह्यूमैनिटी पर काम करना कितना मुश्किल हो गया है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में ये सब काम कर रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। सर, तमाम यहाँ पे अवार्डी हैं जो यहाँ से इंस्पायर होकर जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस अवार्ड कितना इम्पोर्टेंस रखता है लोगों के लिए? दूसरों के लिए पैगाम है कि आप भी देखें इन्हें, जिन्हें अवार्ड मिला है, आप भी इस लायक बन जाएं कि कल होकर आपको भी अवार्ड मिले। ये बेहतरीन ज़रिया होगा और बेहतरीन सूरत होगी कि आपके काम की वजह से, आपके वो नुमाया काम जिसकी मेहनत, डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं, उसके बाद ये वो मकाम मिलता है। तो इस मकाम तक पहुँचने के लिए जिद्दोजहद करनी होती है, काम करना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। अपना तन मन धन देकर काम करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को वक्त नहीं देते, लेकिन नीडी पीपल्स को वक्त देते हैं। तो ये वो काम है जिसके ज़रिए से उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ और नई नस्लों से कहता हूँ, इन्हें देख करके आप इंस्पायर हों, इन्हें अपना आइडियल बनाएं कि जिन्होंने वर्क किया है लोगों के लिए, काम किया है गरीबों के लिए, काम किया है देश के वासियों के लिए, तो आप भी ऐसा अच्छा काम करेंगे तो यकीनन आपका और आपके फैमिली का भी नाम ऐसे ही होगा जैसे आज के प्रोग्राम में हुआ है। डॉक्टर अनिल नायर तो पूरे देश भर में बेहतरीन काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। मैं इनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबादियाँ देता हूँ इनके अच्छे काम के लिए, क्योंकि डॉक्टर नायर एक पहचान हो गए हैं पूरे देश भर में। इस काम को अवार्ड देने का, उन लोगों को सराहना करने का जिन लोगों ने बुरे वक्त में काम किया है, देखिए इनका सपोर्ट चाहिए, इन्हें प्यार चाहिए और इन्हें प्यार देने वाला डॉक्टर अनिल नायर है और मैं अनिल नायर को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ देता हूँ।